कब बहन जी ये कौन सी पूजन हो रही है? बोले कुछ नहीं, शस्त्र पूजन हो रही है। समझ, जीव ही तो शस्त्र होती है। मैं आपकी तारीफ लगाऊं तो जीव का क्या पूजन कर रही है? अच्छी बात है। हमारे हरीश भैया पिछले दिनों हम लोग होशंगाबाद में नहा रहे थे सेठानी घाट पे, जी आया दौड़ता हुआ, कौशल भैया पत्नी तो बह गई। अरे तो मैंने कहा बह गई तो तू नीचे की साइड देख, तू ऊपर क्यों भग रहा है उल्टी साइड? कहले वो कभी सीधी चली ही नहीं। हरीश भैया की अपनी कहानी है, लंबाई इनकी इतनी है कि अभी सब्जी वाले से पूछा नींबू क्या भाव है, वो बोला बैठ के देख नींबू नहीं संतरे हैं। अब मैं चाहता हूं कि पूरा आनंद एक बार हमारे कवियों की हम सबकी वानगी करा दें। हंसने हंसाने के लिए बहुत कुछ है। ये बम आपके सामने, हंसी का एक बम आपके सामने रख रहा हूं। सारा सदन एक बार ताली बजाए, ऊपर वाले भगवान और बन जाऊंगा, अजनबी हूँ मगर अपना बन जाऊंगा। साथ दोगे तो दिल में उतर जाऊंगा। आज आया हूँ गीतों की महफिल लिए, आज आया हूँ गीतों की महफिल लिए। कल तुम्हारे शहर से चला जाऊंगा। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, पूर्ण शलीला माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज दादा भवानी प्रसाद मिश्र जी की जन्मस्थली पर आया हूँ। मैं इस माटी को भी प्रणाम करता हूँ और इस कवि सम्मेलन में पधारे सभी श्रोताओं को, उनकी आत्मा में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया गया है, कुंवारा है, लड़की नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही। मैं आपको बता दूं मैं कुंवारा हूँ लेकिन भूतपूर्व हूँ। अभी है मेरी मुंह बोली नहीं है, सब बोल रही है। मैं ना मुझे वीर रस में इंटरेस्ट है ना श्रृंगार में है, क्योंकि अपन को ये आता नहीं है। हम तो समस्या प्रधान वाले लोग हैं, समस्याएं दिखाते हैं। चूंकि पेशे से पत्रकार में हूँ तो पत्रकार समस्याएं लिखते हैं। तो एक समस्या और है इस देश की, जैसे दादा ने बताया शादी की, तो मेरी नहीं है, कई ऐसे कुंवारे पड़े हुए हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ओवर एज हो गए हैं, बूढ़े हो रहे हैं, लड़कियां मिल नहीं रही हैं। तो समस्या क्या है भगवान के सामने रख रहे हैं, उस कुंवारे की वेदना आप तक रख रहा हूँ, सुनिएगा। बाल पके बूढ़े से हो गए मिलान कन्यादान, बाल पके बूढ़े से हो गए मिलान कन्यादान। प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। बांध के सहरा हम भी जग में पालेंगे सम्मान। प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। समस्या क्या है? आज बड़ी विपदा है आई, नहीं मिल रही हमें लुगाई। आज बड़ी विपदा है आई, नहीं मिल रही हमें लुगाई। जहाँ कहीं पर लाइन मारी, वहीं हो गई हमारी ठुकाई। और लाते भूसे खा खा करके हो गए लहू लुहान। प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। और समस्या यहाँ खत्म नहीं होती, और भी समस्या आ रही है कुंवारों के सामने। बहुत बरातें हमने देखी, फंक्शन में आंखें भी सेंकी।
की साली पट जाए, लंबी चौड़ी हमने फेंकी, और लगता है बिन शादी के ही जाएंगे शमशान। प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। अच्छा, एक समस्या और आती, जितनी मित्र मेजॉरिटी थी सबकी शादियां हो गई, हम अकेले कुंवारे रह गए। सब मित्रों की शादी हो गई, गर्लफ्रेंड भी न्यारी हो गई। सब मित्रों की शादी हो गई, गर्लफ्रेंड भी न्यारी हो गई। कुछ बन गए अब मम्मी पापा, कचूराम को प्यारी हो गई। और जीवन की नदिया के तट पे कहाँ करें स्नान। प्रभु दो शादी का, प्रभु दो। समस्या यहाँ खत्म नहीं होती। और सबसे विकट समस्या ये है कि जब लड़कियां नहीं मिलती तो मोहल्ला पड़ोस में ही देख लेते, कहीं यही मिल जाए, इसी से निपट लें, तेरा पाड़ लें। लेकिन हद तब हो जाती, खबर दूसरे दिन सुनने को मिलती है, बाजू वाली लड़की भाग गई। ये बकट समस्या है। पता नहीं कब कौन सी घटना हो जाए ऐसी। बाजू वाली लड़की भाग गई, खबर सुनी तो सांस अटक गई। और जिसे देख भरते थे आहें, अरमानों पे पत्थर पटक गई। और भगीरी कौन के साथ कल हुई, करिया मरिया सो मोड़ा को ना को वो सलमान। प्रभु दो शादी का आखिरी हद तो तब हो गई, अंतिम पंक्तियों में सुना रहा हूँ आपको। सनी लियोनी कैट करीना, इनने जीवन का सुख छीना। सनी लियोनी कैट करीना, इनने जीवन का सुख छीना। लगा लगा कर क्रीम पाउडर, मोड़ी ढूंढे 12 महीना। और हद तो तब हो गई कि 2 बच्चों की अम्मा कहने लगी है मामू जान। प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। बहुत बढ़िया है, वाह। अब शादी क्यों नहीं हो रही, इसकी भी एक समस्या है। हाथों से बर्बाद हो रहे हैं। आजकल की ज्यादा फैशन देखो आप, नए नए लड़कों की कचूर तो यही मिल जाएंगे आपको देखते हुए। फैशन देखिए साहब, बालों की हेयर स्टाइल देखिए, ऐसे ऐसे डिजाइन की हेयर स्टाइल है, कैसे मोड़ी में है। सुनो, अगल बगल से चिकने हो गए, मिलिए आप ऐसे। अगल बगल से चिकने हो गए, ऊपर धर लो झोरा। अगल बगल से चिकने हो गए, ऊपर धर लो झोरा। और पैंट निपक गई कमर के नीचे, मोड़ा हो गए भोरा। जे फैशन में है बर्बाद हो गए सब रे भाइया। समस्या और देखिए, हमारे अतिथि लोग आ गए, उनका सम्मान करते हैं, पधारें। समस्या और क्या विकट होगी कि फैशन में आप देखिए, मैं आपको जोड़ता हूं अपने उसी गीत से कि आजकल फैशन में नए नए नमूने और पैदा हो गए। एक फैशन चली है बड़े वालों की,
कछु रखे हैं पाल भयंकर बन के घूमे झबरा। कछु रखे हैं बाल भयंकर बन के घूमे झबरा। और फेरन लवली लगा लगा के गोरे हो गए कबरा। कैसी पड़ी है इनमें खार, हो गए सबरे बाहियात। ये फैशन में है बर्बाद, हो गए सबरे बाहियात। एक फैशन और चल गया कि तेल लगा के बाल सवारे धर लई पीछे चोटी। तेल लगा के बाल सवारे रख लई पीछे चोटी। और दाढ़ी मूछ नवाबों जैसी घर में नैहा रोटी हुई है। कैसे ये आवाज, हो गए सबरे बाहियात। बहुत बढ़िया भाई, वाह। और आखिरी एक और फैशन सुन लो जाते जाते। नई नई डिजाइन की रंग बिरंगे बार रंगालय बन गए सबर मलिंगा। ठीक है, रंग बिरंगे बार रंगालय बन गए सबर मलिंगा। और पहन के चितड़ा घूम रहे हैं लंबू हो चाहे टिंगा। कैसी पड़ी है इनमें खाद, हो गए सबरे बाहियात। ये फैशन में है बर्बाद, हो गए सबरे बाहियात। और देखिए समस्या क्यों आ रही है, लड़कों की शादियां क्यों नहीं हो रही हैं। अब मैं अपनी विधा पर आता हूँ। मैं किस विधा का कवि हूँ, ये तो हास्य की बात हुई, लेकिन एक बहुत ही सोचने विचारने वाली बात है कि आखिर लड़कों को लड़कियां क्यों नहीं मिल रही हैं। उसका कारण ये है कि हम लड़कियों को पैदा ही नहीं होने देते। तो फिर लड़कियां कहाँ से? आइए मैं इस वेदना से आपको जोड़ता हूँ कि वास्तव में स्थिति क्या है। कि एक अजन्मी बेटी जो पेट में है माँ के, वो अपनी माँ से क्या कहना चाहती है, उसकी क्या इच्छा है, एक अंतिम कविता के माध्यम से आप तक रख रहा हूँ और अपना स्थान ग्रहण करूँगा। मातृशक्ति बेटी प्रणाम करता हूँ और आपको समर्पित करता हूँ मेरी ये गीत। बहुत बढ़िया स्वागत। बेटी अपनी माँ से कहती है गर्व से, माँ अपनी मैं तुझको बात बताऊंगी। माँ अपनी मैं तुझको बात बताऊंगी। मैं जीवन में तुझको नहीं सताऊंगी। हमेशा कवि सम्मेलन में यही होता है कि माँ अपनी मैं तुझको बात बताऊंगी। मैं जीवन में तुझको नहीं सताऊंगी। सुनना होगा तुझको बेटी की बातें, एक एक दुखड़ा तुझको आज सुनाऊंगी। एक एक दुखड़ा तुझको आज सुनाऊंगी। मौत नहीं तेरा दर्शन एक बार दे। हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। बेटी अपनी माँ से क्या कहती है? तेरी जूठन से ही मेरा पेट भरा। तेरी जूठन से ही मेरा पेट भरा। तेरी सांसों से मेरा अस्तित्व धरा। धड़कन से धड़कन जब अपनी मिलती है, मानो मेरा तूने दुख संताप हरा। मानो मेरा तूने दुख संताप हरा। ऐसे जीवन सुख से ना दुखकार दे। हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। बेटी कहती है, बच्चे शांत हैं। बेटी कहती है माँ अगर तू मुझे पैदा करेगी तो देख मैं तुझे कितनी छोटे छोटे पलों में खुशियां दूंगी। तेरे आंगन में पायल छनकाऊंगी। तेरे आंगन में पायल छनकाऊंगी। बाबा की ताली पर दौड़ी आऊंगी। मुझे अकेला छोड़ कहीं तुम ना जाना। भय खाते ही आंचल में छुप जाऊंगी। भय खाते ही आंचल में छुप जाऊंगी। होठों के चुंबन का मुझको प्यार दे। हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। और एक बेटी सिफारिश करती है माँ से कि अगर तू मुझे पैदा करेगी तो देख मैं तेरे लिए क्या करूंगी। कि घर का सारा काम अकेले कर लूंगी। भला मैया अंतिम
एक पंक्तियां हैं, सुनिएगा। हाँ। बेटी कहती माँ से कि घर का सारा काम अकेले कर लूंगी, घर का सारा काम अकेले कर लूंगी, भैया की पुस्तक से ही मैं पढ़ लूंगी, घर का सारा काम अकेले कर लूंगी, भैया की पुस्तक से ही मैं पढ़ लूंगी, कभी नहीं मैं बोझ बनूंगी माँ तुम पर, अपने जीवन की राहों को गढ़ लूंगी, अपने जीवन की राहों को गढ़ लूंगी, ना चूड़ी ना बिंदी ना श्रृंगार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। बेटी कहती माँ जब मुझे गर्भ में मारा जाता है तो कितनी तकलीफ होती है कि मेरी पीड़ा का तुझको एहसास नहीं, मेरी पीड़ा का तुझको एहसास नहीं, ना तू है ना तेरा मुझ पर प्यार कहीं, नन्हे हाथों से आंचल भी दूर है, या आवाजें दूं इतनी भी सांस नहीं, या आवाजें दूं इतनी भी सांस नहीं, अंदर ही औजारों से न मार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। और अंतिम पंक्तियों में बेटी ने माँ की कल्पना किस तरह की है आप तक रखा हूं। स्वागत। सृष्टि की रचना भी माता है तुमसे, सृष्टि की रचना भी माता है तुमसे, जीवन देने की अभिलाषा है तुमसे, सबकी रक्षा करने वाली तू दुर्गा, सांसों की डोरी तक जुड़ती है तुझसे, सांसों की डोरी तक जुड़ती है तुझसे, तू लक्ष्मी तू शक्ति तू ही शारदे,